हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो अपना पोजिशनल रोड मैप है ना, पोजिशनल रोड मैप, ये पूरा 2026 ईयर के लिए चलेगा। ठीक है, फॉर 2006। थोड़ा मेटल सेक्टर पे काफ़ी लोग क्वेरीज आ रही थी मेरे को कि सर क्या करें इसमें, कैसा क्या होगा। खैर अपने मेंबर्स हैं उनको तो पता ही है ना। ठीक है, इसको थोड़ा वाइट कर देते हैं। और अपना जो सिस्टम है वो है न्यूमेरिकल सिस्टम अकाडमी लॉजिक IQ। ठीक है, सब कलर थोड़ा अपन ग्रीन देते हैं कि हम ग्रीन में मानते हैं इसमें। ठीक है, ओके। अब ये 3 लेवल ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे सिस्टम काम करता है चेक करना आप लोग। यहाँ से जब कोई भी, ऐसा नहीं कि CNX मेटल की बात कर रहा हूँ मैं ना, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, ठीक है, पोजिशनली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये ट्रेड लेता है ना। तो ये 2026 का डेटा है अपने पास। मार्केट के जनवरी स्टार्ट हुआ तभी आपको हमने प्रोवाइड कर दिए थे। यहाँ मेटल सकता था, यहाँ से बूम से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल है 11,801 और यहाँ पे 12,503, यानी कितने का गैप हुआ? 700 पॉइंट का ऑलमोस्ट। यस, 700 पॉइंट CNX मेटल इंडेक्स गिरा वहाँ से। लेकिन ये जो एडवांस लेवल है ये आपको पूरे साल भर के लिए कहाँ से मिलेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है और अपना FX रोड मैप करके इंडिकेटर है वो इंस्टॉल, इसमें इंडिकेटर ऐड करना है। अगर नहीं है तो आप ग्रुप में चेक करवाइए, सपोर्ट सिस्टम से करिए कि आपका अकाउंट हमारे अंडर में है, आप हमारे स्टूडेंट है या मेंबर है, चेक कर लेना। और नहीं भी है अगर सपोज, तो ये CNX तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। सेम पे हमने गोल्ड में भी किए थे। गोल्ड में हमने 496 से जो पोजीशन बनाए थे वो हमारी 5475 पे कटी, समझ लो आप। और वहाँ से प्रॉफिट एसएल गया, उसके बाद भी हमने बोले कि हमारे लेवल पे आएगा और वहाँ पे वो आया। और वहीं से खाली 20 रुपये के डिफरेंस से बाउंस कर दिया, जबकि $200 चला वहाँ से। तो ये सब हम एडवांस में प्रिपरेशन करके रखती है ना। अब ये लाइन है, ये पूरे साल भर चेंज नहीं होने वाली, समझो आप। ये कोई लैगिंग इंडिकेटर है नहीं, ये आपको फिक्स कर दे रहे हैं हम लोग, है ना, कि यहाँ पे चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे एक रिस्क रेजिस्टेंस आ सकता है, यहाँ से बीट मारा, यहाँ पे हो सकता है पोजिशनल बाय आ सकता है ना। अगर देखो ये इसके ऊपर गया क्लोजिंग, तो ये सपोर्ट बन जाना है। फिर रेड लाइन टूटेगा तो वो जो अप ट्रेंड बना था वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एरो ड्रॉ करूँ, एरो के लिए चेक करते हैं हम लोग। अब एरो सपोज कहीं यहाँ बंद आ रहा है, हमने खैर बोले थे कि 6 ये इसके ऊपर बंद नहीं आ रहा है, ये उसके ऊपर समझो यहाँ क्लोज आ गया। तो ये जो जोन है ना वो सपोर्ट का और एसएल का काम करेगा आपको पोजिशनली। लेकिन ये क्लोज आया नहीं है, इसलिए अभी तो ये रेजिस्टेंस मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगर ये क्लोज आ जाता है, समझो हो सकता है इन फ्यूचर में आए, आपको दिखेगा बस जो मैं बोल रहा हूँ, शायद ये साल में दिख जाए आपको, है ना। तो उसके लिए फिर ये पाथ है जैसे ना, इसको बनाते वक्त यहाँ पे किया, ये क्लोज आया समझो, और फिर ये इसने ये क्या ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज आया है, तो फिर ये जो 2 है अपना सपोर्ट बनेगा, तब सपोर्ट बनेगा। क्लोजिंग आने के पहले नहीं, क्लोजिंग आएगा उसके बाद ही। जो गेम बड़ा शुरू होता है वहीं पे शुरू होता है, उसके बगैर नहीं होता। तो हम लोग ये 3 लेवल ही यूज़ करते हैं जब भी हम अप ट्रेंड आता है। अभी समझ लो ये यूज़ किया आपने, तो नीचे आ गए यहाँ से, ये यूज़ कर सकते हैं। 3 ही लेवल है अपने पास, 3 लेवल को ही यूज़ करना है और पूरा ट्रेंड आपके हाथ में आएगा। हो सकता है कि कभी कभी तो आप ऊपर नीचे पूरा ऐसा सेम आपको डेटा मिलेगा, है ना।
तो सेम वे गोल्ड में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, सिल्वर में, इवन आप सेल में भी देखो तो कल $100 से $74 हमको पता, $100 से सिस्टम ने बता दिया कि आप सेल करोगे तो यहाँ तक आ सकता है, एग्जैक्ट वहीं पे आया वो, है ना। और अभी भी वो रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, वो जो सिस्टम अपने पास, आपके पास अगर इंडिकेटर तो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग एडवांस में कोई भी सेक्टर को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑल सेक्टर सपोज चाहिए आपको, तो मैं यहाँ ऑल सेक्टर्स के लिए आपको देखना है, बैंक निफ्टी है ना, ऑल सेक्टर चेक करना है आपको। तो आपका अकाउंट हमारे फर्म के अंडर में होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सपोर्ट टीम को, उसका नंबर भी मैं नीचे दे दूँगा आपको, ठीक है। सेम एकदम इजी वे पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। फिर BTC हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक हो गया, इवन कोई भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा वहाँ। सेम वे यहाँ पे कॉपर भी हमने यहाँ बोले थे कि 6070 क्रॉस नहीं कर रहा है, 6055 शायद वहाँ चल रहा था, तो हमारी पोजीशन 6070 के ऊपर, ये ब्लू लाइन वहाँ पे पोजिशनल है, तो क्लोज आएगा तभी नीचे का काम करेगा। अभी 6025 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम सेल पे हैं वहाँ पे, है ना। हाँ, 6025 या 6037 का एक बैंड है, ये जो बैंड है ना उसका कॉपर का। तो ऐसा नहीं है कि इसी में आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो, किसी में भी चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये इसका प्योरी थ्योरी का मैं आपको दे दूंगा कैसे काम करता है। एक गोल्ड पे भी हमने लास्ट वीक में बनाया था और गोल्ड वैसा ही चला है ऊपर में, है ना। और सिल्वर भी वैसे ही चला था ऊपर में, 9 to 1.6 यानी 92.16 पे हमने सिल्वर एक्टिवेट किए थे। इसका टारगेट 110 120 था, 121, हाँ एग्जैक्ट वही हाई मारा है, और वहाँ से वो रिवर्स मार दिया 74 के लिए। तो जब आप बाय करते हो तो ऊपर के टारगेट क्लियर होना, टारगेट के साथ ट्रेलिंग एसएल कैसे होता है वो भी एक थ्योरी है जो हमारे मेंबर्स को पता ही है। और नहीं भी हो तो हम लोग कम्युनिटी ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते हैं कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें कोई बाय सेल का हमारा प्रेडिक्शन या हम ये नहीं करते कि हम ये करो करके, लेकिन एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपको अभी इतना अफरा तफरी हो रही है गोल्ड में, तो थोड़ा एजुकेशन ज़रूरी है। एकदम से आप करोगे तो हो सकता है बहुत बड़ा लॉस हो आपको। तो और ये सिस्टम से आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा, है ना। ओवर ट्रेडिंग कम होगा ना तो आपका जो लो रिस्क ट्रेड चालू होगा वो प्रॉफिट उसका टाइम्स में होगा। सेम वे हम लोग आप देखो निफ्टी वीकली ऑप्शन में हमारे ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल होते हैं सिस्टम में, और हमारे बच्चों को पता है कि ये यहाँ पे आएगा तभी बाय करना है, यहाँ पे एक लेवल पे आएगा तभी करना है, इन बिटवीन कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। और जो नहीं पता ना कि इन बिटवीन जो ट्रेड लेते हैं उनके वो ट्रेड होते हैं और वो उसमें लॉस करते हैं। और ऑप्शन वीकली ऑप्शन में जो भी करता है उसको पहले से प्री प्लान करना ज़रूरी है। अगर आप सिस्टम हमारा देखोगे तो आप एक्चुअली ये यूनिक सिस्टम है, मेरे को नहीं लगता कि आके इसमें किसी में भी कोई भी सिस्टम अपने जैसा कोई प्रोवाइड कर रहा होगा आपको, क्योंकि ये टोटल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के जो बाय सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, एक वो होता है, उसके बाद वॉल्यूम होता है, और पर्टिकुलर सेलर ट्रैप और बायर ट्रैप का कॉन्सेप्ट है उसमें, और मेन तो है अपना ग्रिक्स डेटा। और ऑप्शन चेन 80%, मैं अब तो बताऊँ 80 नहीं 90% उसी पे चलता है, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू देता हूँ कि सपोज़ किसी सिस्टम में आपको पता चल गया कि भाई अभी ये रेंज है 25,000 से 25,400, तो आप 25,400 पे पुट ही ट्राई करोगे, है ना, और 25,000 पे कॉल ही ट्राई करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, 25,400 जब जाता है ना तो उसका प्रीमियम बोलता है, वो प्रीमियम कंफर्म करेगा तब वो वहाँ से होगा कि रिवर्सल आएगा या ऊपर जाएगा। और वो हम आप सिर्फ प्रीमियम, हमारे AIOI चेन है हमारा, उस पर आप प्रीमियम पे ही चेक कर लो, आपको सब पता चल जाएगा। आपको पहले से प्रीमियम पता है, ये प्रीमियम ऊपर गया तो ये स्ट्राइक चलेगा, तो ये सपोर्ट है, तो ये रेजिस्टेंस है। इतना इजी सिस्टम बना दिए ना, अगर किसी को खाली 6 रूल्स फॉलो कर लिया उसने, समझ लो उसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली अलर्ट डाल दे। जैसे सपोज किसी को कॉल पुट में बाय करना है या सेल करना है, तो हमारा पहले से इन द मनी कॉल पुट फिक्स रहता है ऊपर नीचे का, उसका वैल्यू आता है, अलर्ट डाल दो, वैल्यू आया तो आ जाओ स्क्रीन के सामने, स्क्रीन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इन बिटवीन आएगा वो बाउंस मारेगा, जो बाउंस आता है टारगेट साइड में रहता है, अब लेके निकल जाओ। इवन उसी को खाली 3 या 4 रुपीज़ अगर आप चेक करोगे तो भी अच्छे खासे ट्रेड मिल रहे हैं, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। टारगेट हमारा एक्चुअली डबल प्रीमियम का ही रहता है ना, जहाँ हमने लिए वहाँ से वो प्रीमियम को डबल होना चाहिए,
हमारा मेन टारगेट वो रहता है। ये लोग 20-30 पॉइंट के लिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मेन मोटो जो हमारा है वो डबल प्रीमियम का है कि भाई नहीं, अभी मैं 125 में आपको एक कोई प्रीमियम नंबर दे रहा हूँ और मेरा एक्चुअल में उसका लो और उसके बीच में गिरा, तो उसका टारगेट मैं जो बोल रहा हूँ वही आना चाहिए, और वो सिस्टम में दिखता है ना, वो सिस्टम में दिखता है। तो आप खाली एक हफ्ता या एक वीक अगर फॉलो कर लोगे ना, सिस्टम को ऑब्जर्व करो, उसके बाद थोड़ा प्रिपेयर करो 7 डेज़ के लिए, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ 15 दिन के बाद आप खुद आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा, और आपका जो स्मूथ ट्रेडिंग है, स्मॉल एस एल लंबा टारगेट वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आप डेफिनेटली काम कर पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।